Welcome to a whole new world, the digital classroom of Maryland Academy. A smart class like never before. Easy learning, happy children, happy families. Rani Lakshmibai. The story of the fiery patriot. ईस्वी के रण क्षेत्र में जिन वीरों ने अपनी आहुति दी थी, उनमें महारानी लक्ष्मीबाई का अप्रतिम स्थान है। बच्चों, तुमने लक्ष्मीबाई का चित्र अवश्य देखा होगा। वे चित्र में घोड़े पर सवार, हाथ में ढाल और तलवार लिए, पीठ पर अपने बच्चे को बांधे हुए दुर्गा के समान शत्रुओं का संहार करती हुई दिखाई पड़ती हैं। लक्ष्मीबाई का जन्म 1834 ईस्वी में 16 नवंबर को हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत और माता का नाम भागीरथी बाई था। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनुबाई था। जब वो 4 वर्ष की थीं तो उनकी मां अचानक चल बसी। मनुबाई का बचपन बिठूर में बीता था। बिठूर के बाजीराव पेशवा के 3 दत्तक पुत्र थे, नाना साहब, बालाराव और बाला भट्ट। उन्हीं तीनों के साथ मनु की शिक्षा दीक्षा हुई। पढ़ने लिखने के साथ साथ मनु ने तलवार चलाना और घुड़सवारी करना भी सीखा। पेशवा बाजीराव मनुबाई को पिता के समान प्यार करते थे और उसे छबीली के नाम से पुकारते थे। 8 वर्ष की अवस्था में ही मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। झांसी में उन्हें महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से सम्मान मिलता था। 1851 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु वह केवल 3 महीने तक जीवित रहा। कुछ समय बाद 1853 ईस्वी की 21 नवंबर को अचानक उनके पति गंगाधर राव का स्वर्गवास हो गया। उस समय लक्ष्मीबाई का आनंदराव नामक एक दत्तक पुत्र भी था। लक्ष्मीबाई उन दिनों केवल 18 वर्ष की थीं। उन दिनों भारत में लॉर्ड डलहौजी का शासन था। जो भी राजा निसंतान मरते थे, उनके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लेना उनकी नीति थी। लक्ष्मीबाई ने डलहौजी को एक प्रार्थना पत्र लिखा कि उनके दत्तक पुत्र को वारिस के रूप में स्वीकार किया जाए, परंतु डलहौजी ने उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। अंग्रेजों के इस व्यवहार से लक्ष्मीबाई अत्यधिक क्रोधित हुई और उनका मन विद्रोह कर उठा। वे अपने साथियों के मन में भी अंग्रेजों के प्रति विद्रोह के भाव जगाने लगी। उन दिनों अंग्रेजों की बंदूकों में जो कारतूस डाले जाते थे, उनमें पीछे की तरफ गाय और सूअर की चर्बी अंग्रेज लगाते थे, जिसे दांतों में भींचकर उतारना पड़ता था। उसके बाद कारतूस बंदूक में डाला जाता था। अंग्रेजी फौज के सारे सिपाही हिंदू या मुसलमान थे। यह बात जब उन्हें पता चली तो पूरी फौज में हड़कंप मच गया। 1857 ईस्वी की जनवरी में कारतूसों में गाय व सूअर की चर्बी के प्रश्न को लेकर भारतीय फौजियों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 4 जून 1857 ईस्वी को अंग्रेजी शासक डनलप को झांसी में मौत के घाट उतार दिया। उसी वक्त लक्ष्मीबाई ने झांसी की बागडोर अपने हाथों में ले ली। रानी ने अपने आप को सुदृढ़ करने के लिए अपनी सेना की स्थापना की तथा फौज के लिए तोप व अन्य शस्त्र इकट्ठे किए। रानी से घबराकर सितंबर 1857 ईस्वी में गोरों की नई फौजें इंग्लैंड से भारत आईं। सर यूरोज उन अंग्रेजी फौजों का कमांडर था। उसने आते ही झांसी के किले को घेरा। रानी लक्ष्मीबाई अपनी छोटी सी सेना के साथ अपने हौसले बुलंद किए किले के अंदर मर मिटने को तैयार बैठी थीं। 17 दिन तक घमासान युद्ध चलता रहा।
अंत में जब पानी सिर से ऊपर आते देखा तो अपने मुट्ठी भर सिपाहियों को लेकर रानी लक्ष्मीबाई किले से बाहर निकली और बिजली के समान तेजी से अंग्रेजी फौजों को चीरती हुई कालपी दुर्ग पहुंची। उस समय उनका दत्तक पुत्र आनंदराव भी उनके पीठ से बंधा हुआ था। कालपी दुर्ग पर पहुंचकर तांत्या टोपे और राव साहब के सहयोग से इन्होंने फिर अपनी छोटी सी सेना तैयार की। जब अंग्रेजों को इस बात का पता चला तो सर ह्यूरोज एक बड़ी सेना तोपें आदि लेकर कालपी दुर्ग की ओर बढ़ा। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कालपी दुर्ग की दीवारें तोप के गोलों से गिर गईं। रानी और तांत्या टोपे ने कालपी दुर्ग से निकलकर ग्वालियर का रुख किया। वहां रानी का भारतीय राजा सिंधिया के साथ युद्ध हुआ, परंतु सिंधिया के विद्रोही फौजी रानी की फौज में आ मिले। सिंधिया को भागना पड़ा। ग्वालियर के किले पर रानी का अधिकार हो गया। ये खबर मिलते ही सर ह्यूरोज फिर अपनी विशाल वाहिनी लेकर ग्वालियर की ओर बढ़ा। एक बार फिर रानी ने युद्ध किया। युद्ध में अचानक रानी का घोड़ा बिदक गया। एक सूखी खाई को पार करने में वह घोड़ा फिसलकर गिर पड़ा। पीछे से शत्रु के एक सवार ने रानी पर आक्रमण किया और रानी धराशायी हो गई। वे मर्दानी वेश में थीं, घोड़ा भी नया था, अतः घोड़े पर सवार शत्रु उन्हें पहचान नहीं सका। रानी का एक सिपाही उन्हें पास की एक कुटी में उठा कर ले गया। कुटी गंगादास नामक एक साधु की थी। रानी ने जल मांगा। जल मुंह में जाते ही रानी ने अपने प्राण छोड़ दिए। इस प्रकार अंततः रानी के प्राणों का दीपक हमेशा के लिए बुझ गया। वह 1858 ईस्वी की 19 जून का दिन था। संध्या हो रही थी और रानी के प्राणों का सूर्य भी अस्त हो गया था, पर स्वतंत्रता की जो मशाल उन्होंने जलाई थी वह जलती रही। कितने ही वीर इसी तरह हंसते हंसते अपने देश के लिए उछावर होते गए और अंत में 1947 ईस्वी में अंग्रेजों के क्रूर शासन का हमेशा के लिए अंत हो गया। महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी केवल भारत में ही नहीं वरन विदेशों में भी सुनाई जाती है। भारत की सरकार ने 19 जून 2000 ईस्वी से उनके शहीदी दिवस पर ग्वालियर में एक मेले का आयोजन करना आरंभ कर दिया है। इस मेले में मशाल यात्रा निकाली जाती है तथा रानी के जीवन से संबंधित प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। वहाँ सफेद संगमरमर पर लिखी हुई उनकी शौर्य गाथा का वर्णन करती हुई निम्नलिखित पंक्तियाँ आज भी बच्चे बच्चे के मन में वीरता का भाव भर देती हैं। चमक उठी सन 57 में वही तलवार पुरानी थी। बुंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी महान वीरात्मा को हमारा सदैव कोटि कोटि प्रणाम। Make things happen. Take inspired action. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.